नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीता और बीएसटीवी के खास प्रोग्राम 23 के 30 में आप सभी का स्वागत है। हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावी शोर में क्या क्या मुद्दे रोज उछल रहे हैं और क्यों रोज बदलनी पड़ रही है बीजेपी कांग्रेस को अपनी अपनी रणनीति। चुनावी चौसर की बिसात पर कौन से मुद्दे हैं भारी, आज हम बात करेंगे एमपी चुनाव में महिलाओं का कितना बोलबाला। दूसरे मुद्दे की हम बात करेंगे जिसमें चुनाव में दोनों ही दल अपने अपने किले को मजबूत करने में जुटे हैं। और तीसरे मुद्दे में बात करेंगे कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की। क्या इस परिवर्तन यात्रा से कांग्रेस की किस्मत बदलेगी? मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में महिलाओं का बोलबाला देखने को मिल रहा है। हालांकि दोनों राजनीतिक दल महिला वोटरों को साधने की कोशिश में लगे हैं। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा लोकल फेस्टिवल की मदद से महिलाओं तक अपनी पहुंच बनाती हुई भी दिखाई दे रही है, जिसको लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने जिलों के प्रभारी और कार्यक्रम भी जारी कर दिए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। आधी आबादी यानी महिला वोटरों को साधने के लिए बीजेपी महिला मोर्चा ने 3 महीने का कार्यक्रम जारी किया है, जहां लोकल त्योहारों के जरिए और सम्मेलन के माध्यम से बीजेपी महिला मोर्चा अब मध्य प्रदेश की महिलाओं को साधने में जुट गई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। 30 जुलाई तक मंडल स्तर पर मोटा अनाज जागरूकता कार्यक्रम, 1 से 9 अगस्त तक लाडली बहनों से संपर्क कार्यक्रम, 11 से 14 अगस्त तक विधानसभा स्तर पर महिला लाभार्थी सम्मेलन, 11 से 25 अगस्त तक लाभार्थी अल्पसंख्यक बहनों से संवाद, 16 से 20 अगस्त तक स्व सहायता समूह की बहनों से संवाद, 21 से 22 अगस्त तक राखी संघ पाती कार्यक्रम, 23 से 25 अगस्त तक महिला मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन, 26 से 27 अगस्त तक सीएम हाउस पर लाडली बहनों के साथ रक्षाबंधन कार्यक्रम, 1 से 9 सितंबर तक मंडल स्तर पर लाडली बहनों से संपर्क कार्यक्रम, 11 से 15 सितंबर तक मंडल स्तर पर नव मतदाता युवती सम्मेलन, 11 से 25 सितंबर तक मंडल स्तर पर दिव्यांग बहनों से संवाद, 16 से 19 सितंबर तक जिला स्तर पर विशिष्ट बहनों से संवाद, 21 से 25 सितंबर तक मंडल स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहायिका से संवाद। प्रदेश में चुनावी दंगल में महिला वोटर्स बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सत्ता परिवर्तन के लिए प्रदेश में करीब 2.60 करोड़ महिला वोटर्स हैं। जहां बीजेपी सरकार महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं लाकर महिला वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी राखी संघ पाती, रक्षाबंधन सम्मेलन, लाडली बहना योजना, सेल्फी सम्मेलन जैसे तमाम आयोजन कर महिलाओं को साधने में जुटी है। हालांकि बीजेपी महिला मोर्चा ने मध्य प्रदेश के सभी जिलों में प्रभारी नियुक्त किए हैं, वहीं 3 महीनों का कार्यक्रम भी जारी किया है। आगामी 1 और 2 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय पदाधिकारी सभी 57 जिलों में आके महिला मोर्चा को सशक्त करने का, सरकार की योजनाओं को जन जन तक ले जाने का और साथ में संगठन के विचार को पहुंचाने का काम करेंगी। आगामी 3 महीने के कार्यक्रम तय किए गए हैं, जिसमें राखी संघ पाती है, पोषण आहार का कार्यक्रम है, प्रबुद्ध जन सम्मेलन है, साथ ही साथ में निरंतर चलने वाला जो उपहार माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बहनों को दिया है, उस लाडली बहना योजना के लाभार्थियों तक पहुंचेंगी और इन कार्यक्रमों को निरंतरता देते हुए 50% की जो आबादी है उनकी आवाज़ भी बनेंगी, उनको सशक्त भी करेंगी और चुनाव के मैदान में भी उतरेंगी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती वानथी श्रीनिवासन जी, जो राष्ट्रीय हमारी विभिन्न पदाधिकारी हैं, चाहे दर्शना सिंह जी हो, दीप्ति रावत जी हो, या केंद्र में जो महिला मंत्री हैं, वो सभी इसमें हिस्सा लेंगी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने महिला वोटर्स को साधना किया शुरू। प्रदेश में करीब 2 करोड़ 60 लाख महिला वोटर्स। 2018 में बीजेपी को महिलाओं का 2% वोट ज्यादा मिला था।
18 विधानसभा सीटों में पुरुष की तुलना में महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा। 2013 में पुरुषों का वोट प्रतिशत 73.95% था, जबकि महिलाओं का वोट प्रतिशत 70.11% था। 2018 में महिलाओं के वोट प्रतिशत में 3.75% इजाफा हुआ। गेम चेंजर के तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बार मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना लेकर आए हैं। वहीं कांग्रेस ने वादा किया है, आने वाले समय में सरकार आती है तो नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। वहीं महिलाओं को साधने के लिए इस बार कांग्रेस अलग से महिला वचन पत्र भी ला सकती है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में महिला अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं और बीजेपी महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक मानती है। भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय महिला मोर्चा है, उन्होंने मध्य प्रदेश की महिलाओं को वोट बैंक समझ रखा है कि वो जब चाहे जब आए, महिलाओं के साथ सेल्फी खिंचाएं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करें और वोट लेकर चली जाएं। मध्य प्रदेश में महिलाओं की क्या हालत है, इस पर विचार नहीं करेंगे कभी। मैं उनसे बोलना चाहती हूँ कि यदि वे मध्य प्रदेश आ रहे हैं तो उन महिलाओं के बीच जाएं जिन महिलाओं के साथ दरिंदगी होती है, जिनके साथ रेप और गैंगरेप की घटनाएं घटित होती है। उन महिलाओं के यहाँ जाए जिन्हें हॉस्टल में निर्वस्त्र कर दिया जाता है और उनके वीडियो बनाकर वायरल किए जाते हैं। उन महिलाओं के बीच जाए जहाँ महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर लगातार घरेलू हिंसा के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, परंतु राज्य महिला आयोग का गठन नहीं कर पा रहे हैं और जो महिला आयोग गठित था उसे भी निरस्त करने का कार्य किया है। तो मध्य प्रदेश में महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है, ऊपर से उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का काम भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महिला मोर्चा कर रही है। मैं महिला मोर्चा से सवाल करती हूँ कि जब मणिपुर में इस तरीके के मामले हो रहे हैं तब वो लोग कहाँ हैं, उन महिलाओं के लिए क्यों नहीं बोलती हैं? 2023 के चुनाव में कुछ महीने ही बाकी हैं, लेकिन दोनों पार्टियां महिला वोटर्स को लुभाने की जी तोड़ कोशिश कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि बीजेपी महिला मोर्चा लोकल फेस्टिवल और प्रदेश सरकार की योजनाओं को प्रदेश की महिलाओं तक पहुंचाने में कितनी सफल हो पाती है। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में महिला वोटरों की अहम भूमिका रहती है। बीजेपी महिला मोर्चा अब मध्य प्रदेश की महिलाओं को लोकल त्यौहार के माध्यम से साधने की कोशिश पर जुट गई है। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश की महिला वोटर किस राजनीतिक पार्टी को सत्ता के सिंहासन पर बिठालती है। क्या प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं का जादू मध्य प्रदेश की महिला पर पड़ पाएगा? कैमरामैन पुनीत के साथ विवेक राणा, BSTV, भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब मोटे तौर पर केवल 4 महीने का ही समय बचा है और ऐसे में तमाम पार्टियां अब अपने अपने किले को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। अलग अलग वर्गों से संवाद हो या फिर लोक लुभावन बातें, हर तरफ से जनता के लिए सौगातों की जैसे होड़ लग गई है। देखिए हमारी रिपोर्ट। 23 की तकरार, सौगातों की बौछार, घोषणा और वादों के साथ चुनावी रण में सियासी दल। युवाओं, महिला, किसान, बेरोजगार, सबके लिए होगा कुछ ना कुछ। मिशन मध्य प्रदेश के रण में कांग्रेस अपनी रणनीति को चाक चौबंद करने में जुटी हुई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के दौरे हो रहे हैं, तो वहीं खड़गे और सोनिया गांधी को भी मिशन मध्य प्रदेश में उतारने की तैयारी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने सीटों का गणित भी अब लगभग तय कर लिया है। चुनावी रण में कांग्रेस जहां एक तरफ 5 गारंटियों के साथ उतरेगी, जिस पर हाईकमान की मुहर लग चुकी है। इन गारंटियों का ऐलान भी प्रियंका गांधी अपनी दोनों सभाओं में साफ तौर पर कर चुकी हैं। अब इन सभी को समायोजित करते हुए कांग्रेस ने अपना वचन पत्र भी तैयार कर लिया है। देखिए, जो कांग्रेस का जो वचन पत्र है वो पूरी तरह से तैयारी की स्थिति में है और कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि 18 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो मध्य प्रदेश के पिछड़ेपन की जवाबदार रही है, यहाँ जंगल राज फैला रखा है, उससे किसी भी प्रकार से जनता को निजात मिले। और इसके लिए वो चाहे युवाओं का मामला हो, किसानों का मामला हो, महिलाओं का मामला हो, बुजुर्गों का मामला हो, पेंशनरों का मामला हो, कांग्रेस पार्टी हर किसी के लिए कोई न कोई सौगात उसमें लेके आई है। कांग्रेस का मेगा वचन पत्र तैयार। राष्ट्रीय मुद्दों से दूरी, क्षेत्रीय मुद्दों पर फोकस। स्थानीय मुद्दों के साथ कांग्रेस उतरेगी मध्य प्रदेश जीतने।
हर जिले के लिए बन रहा अलग वचन पत्र। जहां एक तरफ कांग्रेस का प्रदेश स्तर पर मेगा प्लान तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए स्थानीय मुद्दों पर भी कांग्रेस का टारगेट रहेगा। इसके लिए कांग्रेस ने 2 स्तर पर वचन पत्र घोषित करने की तैयारी की है। एक तरफ तो प्रदेश स्तर पर मेगा वचन पत्र होगा, जबकि दूसरी तरफ स्थानीय मुद्दों से प्रदेश भर में पकड़ मजबूत करते दिखाई देगी। कांग्रेस जिला स्तर पर भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों की कमियों को उठाने की कोशिश कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक अपना समग्र वचन पत्र ला रही है, जैसा कि पिछली बार 2018 में लाई थी। उससे भी अच्छा वचन पत्र कांग्रेस इस बार तैयार कर रही है, जिसमें समाज के सभी वर्गों को और मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों को लाभ मिले, ऐसा वचन पत्र कांग्रेस तैयार कर रही है। इसके साथ ही क्षेत्रीय मुद्दों को और जिलेवार मुद्दों को भी कांग्रेस इस बार टारगेट कर रही है। तो कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि हर जिले का अपना एक वचन पत्र लाए कांग्रेस, और जिससे कि वहाँ की स्थानीय समस्याओं को दूर किया जा सके। कांग्रेस अपने इस प्लान को मिशन एमपी के लिए फुल प्रूफ मानकर चल रही है। हालांकि प्रदेश की सत्ता में लगभग 2 दशक से काबिज बीजेपी कांग्रेस की इस कवायद को झूठ का पुलिंदा बता रही है। बीजेपी ने कांग्रेस की इस कवायद पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पहले अपने 15 महीने के कार्यकाल में की गई घोषणाओं का रिपोर्ट कार्ड सामने रखे, फिर नई घोषणाएं करे। मतलब कांग्रेस पार्टी 6 हिस्सों में झूठ बोलेगी। पहले 973 वचन 2018 में लिखकर झूठ बोले थे, ये कब तक झूठ बोलेगी? कांग्रेस पार्टी यानी परिवारवाद की गारंटी, 20 लाख करोड़ के घोटालों घपलों की गारंटी। शर्म नहीं आती? मैं तो कहता हूँ कांग्रेस पार्टी को वचन पत्र घोषणा पत्र लाने का नैतिक अधिकार है ही नहीं। दम है तो 2018 के 973 अपूर्ण वादों को लेकर बैठे, पहले उनकी बात करें। किसान कर्ज माफी से लेकर रोजगार, बेरोजगारी, शिक्षा, नौकरी, स्वास्थ्य, सब पे तो झूठ बोला। शर्म नहीं आती कांग्रेस को वचन पत्र की बात करते हुए? फिर नई ठगी कर रहे हैं, नए झूठ बोलने के लिए सामने आ रहे हैं। जनता परिपक्व है, कांग्रेस को करारा जवाब देगी इस झूठ का। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में पार्टियों की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। दोनों ही पार्टियां सरकार बनाने को लेकर आत्मविश्वास से लबरेज दिख रही हैं। हालांकि अब जनता जनार्दन को ही तय करना है कि मध्य प्रदेश के सिंहासन पर कौन काबिज होगा। BSTV के लिए प्रखर जैन की रिपोर्ट। प्रदेश में परिवर्तन यात्रा क्या कांग्रेस की किस्मत बदल देगी? क्या इस यात्रा से कांग्रेस को एक बार फिर सत्ता की चाबी मिलेगी? तो ऐसे सवाल है जो अब कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के बाद अब उठने लगे हैं। कांग्रेस ने इस यात्रा के तहत सत्ता को हासिल करने का दावा किया है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस को खुद में परिवर्तन करने की सलाह दे रही है। देखिए भोपाल से हमारी ये खास रिपोर्ट। पार्टी ने 2023 का चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। फिर सत्ता को हासिल करने के लिए कांग्रेस प्रदेश की हर विधानसभा में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। ये यात्रा शुद्ध रूप से बीजेपी सरकार के खिलाफ है और जनता के बीच सरकार की नाकामियों को गिनाया जा रहा है। परिवर्तन यात्रा से बदलेगी कांग्रेस की किस्मत। हर विधानसभा में निकाली जा रही परिवर्तन यात्रा स्थानीय मुद्दों को जनता के बीच उठा रही कांग्रेस। यात्रा में हो रही सभाओं में दिग्गज नेता हो रहे शामिल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। नरेला से ये परिवर्तन यात्रा निकाली है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी मौजूद है। सर, परिवर्तन यात्रा कांग्रेस की निकल रही, क्या कहेंगे? पूरा मध्य प्रदेश शिवराज सिंह के कारनामों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश को लूट लिया है। गरीब को गरीब बना दिया। विकास नाम की चीज़ नहीं, पूरा मध्य प्रदेश कंगाल कर दिया। 4.5 लाख करोड़ का कर्जा लाद दिया। जनता पूरे प्रदेश की तैयार बैठी है। अब शिवराज सिंह का चेहरा अब नहीं देखना चाहती। नवंबर दिसंबर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी समाप्त करने के लिए, सरकार हटाने के लिए आज महेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में नरेला विधानसभा में जो परिवर्तन यात्रा निकली है, तो परिवर्तन यात्रा पूरे समूचे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के बाद भी बंद होगी। बिल्कुल, यहाँ पे परिवर्तन यात्रा कांग्रेस के द्वारा निकाली जा रही है और परिवर्तन यात्रा सरकार परिवर्तन को लेकर लगातार हर विधानसभा में कांग्रेस की जारी है। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पहले खुद में परिवर्तन लाए,
फिर जनता के बीच परिवर्तन की बात। बीजेपी का यह भी कहना है कि कांग्रेस में गुटबाजी और परिवारवाद के मुद्दे पर परिवर्तन होना चाहिए, उसे परिवर्तन की चिंता छोड़ देनी चाहिए। बीजेपी विकास की राजनीति करती है और इस बार 200 पार सीट आ रही है। कांग्रेस को अपना पे परिवर्तन करना चाहिए। जिस प्रकार की घरेलू गुटबाजी झगड़े कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी को अपनी परिवारवाद की नीति में परिवर्तन करना चाहिए। जिस प्रकार का परिवार दिग्विजय सिंह जी ने मध्य प्रदेश में फैला रखा है, कमलनाथ जी ने फैला रखा है। कौन है? दिग्विजय सिंह, जयवर्धन सिंह, कमलनाथ, नकुलनाथ। अब नकुलनाथ जी के परिवार से कोई आने वाला है। बीच में अवसर मिला तो कमलनाथ जी की धर्मपत्नी जी मैदान में थी, और ये सब मिलकर फिरोज भाई का परिवार यानी राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी के उनके परिवारवाद को समर्थन करते। तो ये परिवारवाद की जो राजनीति, इसमें कांग्रेस को परिवर्तन लाना चाहिए। बाकी परिवर्तन की उम्मीद छोड़ दें, यहाँ विकास की राजनीति है। अब की बार 200 पार भारतीय जनता पार्टी की, फिर एक बार सरकार, जनता की कृपा बीजेपी के साथ। कांग्रेस को उम्मीद है कि 2018 की तरह 2023 में भी परिवर्तन यात्रा का फॉर्मूला सफल साबित होगा और इसके लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत भी झोंक दी है। जनता के बीच जाकर बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया जा रहा है, लेकिन जनता ही तय करेगी कि उसे इस चुनाव में परिवर्तन पसंद आए या फिर जनता बीजेपी के विकास पर भरोसा जताएगी। BSTV के लिए भोपाल से मनोज राठौर। चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस ने अब कवायद तेज कर दी है। प्रियंका गांधी ने जबलपुर से चुनावी शंखनाद करते हुए 5 गारंटी दी, तो वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसानों को साधने के लिए कृषक न्याय योजना का ऐलान कर दिया। आखिर कमलनाथ ने क्या क्या बड़े ऐलान किए हैं, देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश चुनाव में कुछ ही वक्त बचा है और ऐसे में अब कांग्रेस ने किसानों को साधने के लिए बड़ी योजनाओं का ऐलान कर दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने किसानों के लिए बड़े ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस कृषक न्याय योजना लाएगी। इस योजना का उद्देश्य होगा खेती की लागत को कम करना। वहीं कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। इसके अलावा कमलनाथ ने किसानों पर आंदोलन के दौरान आपराधिक केस को वापस लेने की बात सहित कई वादे किसानों को लेकर की। कृषि न्याय योजना लाएंगे। ये न्याय योजना जो होगी, इसका उद्देश्य है कि किसान का इनपुट कॉस्ट कम करने का और उसको इससे लाभ हो। इस योजना से प्रदेश के 37 लाख किसानों को लाभ पहुंचेगा। खेती के लागत को कम किया जा सके, ये इसका हमारा उद्देश्य है। किसानों का कर्ज माफ जो हमने कहा था, घोषणा करी थी, जो बीजेपी ने बंद किया, ये हम चलाते रहे। खेती की लागत को कम करने के लिए 5 हॉर्स पावर 5 HP के सिंचाई पंप स्थायी और अस्थायी के लिए निःशुल्क बिजली दी जाए। वहीं कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर भी निशाना साधा। की झूठी घोषणा है, किसानों को कैसे धोखा दिया। हमेशा कहते रहे कि खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, किसान का आयु दोगुना करेंगे, प्रदेश के किसानों की आय कम होगी। हमारा प्रदेश 70%, हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था 70% कृषि क्षेत्र पर आधारित है, और जब कृषि क्षेत्र कमजोर हो जाता है तो हमारी जो आर्थिक गतिविधि है ये प्रभावित होती है। कमलनाथ के बयानों के बाद भाजपा ने भी पलटवार किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों के साथ हमेशा अन्याय किया। मध्य प्रदेश का किसान कांग्रेस के धोखे को अच्छे से समझता है। 5300 करोड़ के बिल तो उन्होंने माफ किए ही है, और आप ये सोचो 1800 करोड़ रुपए का जो आप कर्जा माफी का ब्याज कर रहे हो ना, 9.5 लाख किसानों को 1800 करोड़ रुपए का ब्याज हमने माफ किया, शिवराज सिंह जी की सरकार ने माफ किया है। आप उसको कह रहे हो कि नहीं। अब मुकदमों की बात आपने की, आपको ज्ञान में
मैं आपको ज्ञान नहीं दे सकता, बहुत छोटा हूं आपसे कमलनाथ जी, पद में भी छोटा हूं, ज्ञान में भी छोटा हूं, पर मैं आपको बता दूं कि 55,000 मुकदमे 2018 तक के वापस हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों में से 170 सीटें ऐसी है जहां किसान वोट निर्णायक भूमिका में है। प्रदेश की 80% आबादी ग्रामीण इलाकों से आती है और ऐसे में साफ है कि चुनाव से पहले जो दल किसानों का भरोसा जीतने में सफल होगा, सत्ता की चाबी उसी दल के हाथ होगी। PSTV ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ तेज की तिलिस्म में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।